कभी ऐसा लगा है कि बाहर से तो सब चंगा, सी एकदम प्रोडक्टिव, कामयाब, पर अंदर से एकदम खोखला, थका हुआ। बस आज हम इसी फीलिंग की गहराई में जाने वाले हैं कि आखिर ये होता क्यों है। अगर ये सवाल सुनकर लगा अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो यकीन मानिए इस रेस में और भी लोग हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बहुत ही आम एक्सपीरियंस है। दुनिया के लिए एक चेहरा और अंदर अंदर एक अलग ही जंग चल रही होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो एक तरफ काबिल दिखने और दूसरी तरफ अंदर से एकदम खाली महसूस करने के बीच की जो खाई है ना, उसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, यही है वो डबल लाइफ। बाहर से देखो तो लगेगा अरे वाह, सब कंट्रोल में है, काम टाइम पर, सारी जिम्मेदारियां पूरी। पर अंदर की कहानी, अरे वो तो बिल्कुल उल्टी है। दिमाग ऐसा लगता है जैसे स्लो मोशन में चल रहा हो। बॉडी बस ऑटोमेटिक मोड में काम निपटा रही है। और सच कहें तो ये जीना नहीं, बस बस किसी तरह दिन काटना लगता है। अक्सर होता क्या है कि इस फीलिंग को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं पता होता, राइट? लेकिन साइकोलॉजी में इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है और वो टर्म है हाई फंक्शनिंग डिस्ट्रेस। मतलब ये उस हाल को बताता है जब कोई इंसान बाहर से तो एक परफेक्ट कामयाब जिंदगी जीता हुआ दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो जबरदस्त स्ट्रेस और थकावट से लड़ रहा होता है। और पता है, जब किसी चीज को एक नाम मिल जाता है ना, तो उसे पहचानना और समझना दोनों आसान हो जाता है। ये पहला कदम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ दिमागी थकान है या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल वजह भी है? साइंस के पास इसका जवाब है, और ये जवाब जुड़ा है हमारे एक खास स्ट्रेस हार्मोन से। ये जो सर्वाइवल मोड है ना, जिसमें हम हमेशा ऑन रहते हैं, इसको चलाने वाला इंजन है एक बहुत पावरफुल स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल। ये हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है। देखिए, थोड़ी बहुत मात्रा में तो ये बहुत ज़रूरी है, पर जब ये लगातार नॉन स्टॉप हमारे सिस्टम में दौड़ता रहता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये ना एक पूरे साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले आती हैं स्ट्रेस वाली डिमांड्स, लगातार। इसके जवाब में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और फिर हम इसी कह सकते हैं उधार की एनर्जी पर चलते रहते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। और आखिर में क्या होता है, जब स्ट्रेस थोड़ा सा भी कम होता है तो हिट करता है कॉर्टिसोल हैंगओवर। तो ये कॉर्टिसोल हैंगओवर है क्या भला? ये वो गहरी, हड्डियों तक महसूस होने वाली थकान है जो बहुत लंबे टाइम तक हाई अलर्ट मोड में रहने के बाद होती है। और ये सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी होती है। ये हमारी बॉडी का तरीका है चिल्लाकर कहने का कि भाई बस, अब और नहीं हो पाएगा। पता है, अक्सर इस हैंगओवर वाली स्टेज तक पहुंचने से बहुत पहले हमारी बॉडी हमें वार्निंग देती है, छोटे छोटे सिग्नल भेजती है। लेकिन हम अपनी भागदौड़ में इतने बिजी होते हैं कि उन सिग्नल्स को सुन ही नहीं पाते, या शायद सुनना ही नहीं चाहते। तो सवाल यह है कि वो शुरुआती वार्निंग साइन आखिर हैं क्या? कौन से हैं वो छोटे छोटे सिग्नल? चलिए देखते हैं। एक बहुत कॉमन सिग्नल है गले में खिंचाव महसूस होना, एक अजीब सी जकड़न, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। ये अक्सर उस स्ट्रेस का फिजिकल रूप होता है जिसे हम बोलकर बाहर नहीं निकाल पाते। और दूसरा, हल्का हल्का सिर दर्द जो जाता ही नहीं, मतलब इतना तेज नहीं कि काम ही रुक जाए, पर वो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। ये एक पक्का साइन है कि सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है बॉस, ये हमारी बॉडी से मिला हुआ जरूरी डेटा है। ये एसओएस सिग्नल हैं जो बता रहे हैं कि भाई बैलेंस बिगड़ चुका है, थोड़ा ध्यान दो। तो जब इन सिग्नल्स को इग्नोर किया जाता है और ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी चलती रहती है, तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। असल में होता यह है कि इन वार्निंग्स को अनसुना करके आगे बढ़ते रहना ही उस दर्द के साइकिल को और हवा देता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और यही चीज हमें उस हाई फंक्शनिंग डिस्ट्रेस के जाल में फंसाए रखती है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सिर्फ काम चलाना मतलब फंक्शन करना, और असल में जीना मतलब फलना फूलना एक चीज नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद रखिए, प्रोडक्टिव होने का मतलब हमेशा खुशहाल होना नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, सिर्फ काम चलाने और असल में जिंदगी जीने के बीच के इस फर्क को लगातार नजरअंदाज करते रहने की लंबी दौड़ में असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।